गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडवांस कैलकुलस में जो हम कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय, किस तरह से डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है व्हेन x इज रैशनल, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज irrational. And what we want to show in this example, show that f is discontinuous at every point of r. r means यहाँ पे हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को। ओके तो इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम बच्चों, देखो हमारे पास यहाँ पर एक तो रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रैशनल नंबर के लिए इफ़ ए इज एनी रैशनल नंबर, ओके रैशनल नंबर के लिए मान के चलते हैं हमारे पास कोई ए है रैशनल नंबर, ओके। तो अगर ए हमारे पास रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू, हाँ जी क्या होना चाहिए आपके पास, ए रैशनल नंबर है तो हमारे पास वैल्यू इसकी 1 आएगी। ओके रैशनल नंबर है तो 1 आएगी। अब देखिए हमारे पास ए जो हमारे पास नंबर है उसका जो नेबरहुड होगा हमारे पास, ए का जो नेबरहुड होगा हमारे पास, उसके जो नेबरहुड के अंदर हमारे पास, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेबरहुड के लिए, आप ऐसे करते हैं डिफाइन कर लेते हैं ए माइनस का 1/n, ओके एंड ए प्लस 1/n ले लिया, मान लीजिए ये मान लिया मैंने। ये जो हमारे पास है ए का नेबरहुड है, इस नेबरहुड के अंदर हमारे पास क्या होंगे, कंटेन करेंगे इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर। क्या करेंगे, इस नेबरहुड के अंदर ये जो हमारे पास नेबरहुड है, नेबरहुड इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर होंगे हमारे पास, ओके होंगे ना हमारे पास इरेशनल नंबर। अगर इसके अंदर इरेशनल नंबर होंगे तो मैं क्या करता हूँ, एक डिफाइन करता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट ए एन ले लिया मैंने जो बिलोंग कर रहा है इस सेट में से। ये हमारे पास जो बनाया ना ए माइनस का 1/n कोमा ए प्लस 1/n, इसमें से बिलोंग कर रहा है हमारे पास। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फॉर ऑल, जो n लिया ना अपन ने वो क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी n आएगा हमारे पास, जैसे 1 2 3 इस टाइप से यहाँ पे पुट करते जाएंगे और उनके लिए हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगे। तो अगर हम नॉर्मली चेक करें इसको तो हमारे पास ये जो an है वो क्या बन जाएगी, एक सीक्वेंस हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस an जो कि कन्वर्ज कर रही है, क्या कर रही है, कन्वर्जेज टू, किसको कन्वर्ज करेगी, ये ए नंबर को कन्वर्ज करेगी हमारे पास। ये ए एन हमारे पास कन्वर्ज कर रही है ए को, बट हमारे पास क्या है, हमें क्या प्रोवाइड किया होगा कि अगर एफ ऑफ ए एन इज इक्वल टू -1, क्यों एफ ए एन इज इक्वल टू -1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, -1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1, तो -1 आ गई। और यहाँ पे हम शो करके बता देंगे कि जो ए एन है इज एन इरेशनल नंबर, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 आ गई।
तो अब इसको देखो हम इस पार टाइप से लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ ए एन, हमारे पास क्या मिला -1, जो कि हमारे पास एफ ए के बराबर तो नहीं है, क्योंकि एफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, बट एफ ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर हमारे पास एफ ए की जो वैल्यू हमारे पास वो 1 के बराबर थी और ये बराबर नहीं हुआ। ए एन हमारे पास जो सीक्वेंस थी वो कन्वर्ज करके किसको, कन्वर्जेस टू ए करगी, और ये हमारे पास जो एफ ऑफ ए एन है वो डज नॉट कन्वर्ज, ये हमारे पास कन्वर्ज नहीं कर रही है, डज नॉट कन्वर्जेज टू एफ ए। ओके, तो ये हमारे पास इसलिए हम क्या कह सकते हैं, देखो हमारे पास इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बोलेंगे हम कि जो हमारे पास f है इज डिसकंटिन्यूस एट एनी रैशनल नंबर a, f इज डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस हो गया हमारे पास एनी एट एनी रैशनल नंबर। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। हमने क्या किया था आपको कि हमने एफ ए के 1 के बराबर लिया, उसके नेबरहुड के अंदर हमने देखा कि इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स हैं, हमने ए एन इसमें से एक क्या बना ली, सीक्वेंस बना ली, जो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसको, ए को कर रही है। हमने चेक किया कि एफ ए एन डालते हैं हमारे पास वैल्यू क्या देगा, क्योंकि इरेशनल होने की वजह से हमें क्या दे रहा है -1 दे रहा है, बट एफ ए की वैल्यू डिफर है फ्रॉम एफ ए एन से, तो इट मीन्स दोनों के दोनों अलग अलग हैं। और हमारे पास जो हमने लिया था कि एफ ए इज़ एनी रैशनल नंबर, एफ इज डिसकंटिन्यूस हो गया हमारे पास किसके ऊपर, ए के ऊपर हो गया। ओके, और देखिए हमारे पास ये समझ लेते कि हमारे पास फर्स्ट केस हो गया। ओके, फर्स्ट केस के अंदर हमने क्या लिया था, रैशनल नंबर। जब हम सेकंड केस करेंगे बच्चों, सेकंड केस पे बात करेंगे, सेम वही प्रोसेस हमने अप्लाई करना है, बट हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने रैशनल नंबर लिया है वहाँ पे हम क्या लेंगे, ई रैशनल नंबर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ए इज रैशनल नंबर लिया है, अब मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा, इफ़ ए इज ई रैशनल नंबर ले लूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास अगर ई रैशनल नंबर है, यहाँ पे पहले तो हमारे पास क्या आया था 1 आया था, बट अगर ई रैशनल होगा तो हमें क्या देगा, -1 देगा। तो अब देखिए हमारे पास अगर -1 आ गया हमारे पास, तो फिर मैं वही प्रोसेस अप्लाई करूँगा कि एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन, देखो आपके पास जो नेबरहुड होगा उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर भी होंगे और एज वेल एज इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर भी होंगे आपके पास। तो मैं इसके नेबरहुड की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a -1/n कोमा a +1/n। देखो मैंने वैसा ही सेम टू सेम किया है, बट मैं यहाँ पे अब किसके लिए बात करूँगा कि इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। तो मैं क्या वैसी सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगा, ए एन बिलोंग्स टू दिस। अब ये ए एन हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, और आपको पता है पहले की तरह एन जो हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, सीक्वेंस बन जाएगी हमारे पास ए एन, और वो जो ए एन सीक्वेंस होगी वो क्या काम करेगी, कन्वर्ज करेगी किसको, ए को करेगी। फिर वही सेम टू सेम प्रोसेस, और हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, एफ ए एन हमें क्या प्रोवाइड करेगा, 1 करेगा, क्योंकि पहले हमने जो ये ए एन क्या हमारे पास रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर हमें क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। बट फिर से हम बात कहेंगे कि हमारे पास जो एफ ए की वैल्यू है वो -1 है और इसकी वैल्यू 1 है, इट मीन्स बोथ आर डिफर। दोबारा से फिर मैं बात कह दूँगा कि मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ इज डिसकंटिन्यूस एट एवरीवेयर।
तो हम यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का आपने सेम ही बिल्कुल फॉलो करना है इसको, सिर्फ हमने क्या करना है रैशनल और इरेशनल को चेंज कर देंगे, बाकी सारा कंसेप्ट सेम रहेगा। इसको देखिए हमारे पास, ये तो हमारे पास एक एग्जांपल हो गया, एक और हम सम कर लेते हैं, एक या फिर थ्योरम देख लेते हैं बच्चों। एक हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम हमने, हाँ जी बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या है, इफ़ ए फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ओके, पहली बात हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है। देखो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है किसके ऊपर, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी के अंदर, इस तरीके से कि सच दैट एफ ए एंड एफ बी आर अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन का मतलब ये हुआ कि अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होगा। देन हमारे पास क्या है, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें इन दो तीन बातों का ध्यान रखना है, कैसे प्रोसीड करेंगे वो देख लेते हैं। अब हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम, अज्यूम क्या करते हैं अपन, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन अज्यूम दैट हमारे पास, इन्होंने जैसे हमें दे रखा था ना अपोजिट इन साइन, तो एफ ए जो है हमारे पास मान लीजिए और एफ बी है हमारे पास, बोथ आर अपोजिट इन साइन। देखिए अगर मैं इसको लेस देन जीरो करता हूँ, देखिए तो फिर इट मीन्स ये ग्रेटर देन जीरो होगा। अपोजिट इन साइन तभी बनेगा ना हमारे पास, जीरो से नीचे की जो वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास नेगेटिव होती हैं, जीरो से अब जो वैल्यूज़ होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। तो इट मीन्स बोथ आर क्या हो गया हमारे पास, अपोजिट इन साइन होगी। तो एक केस तो हमने ये डिस्क्राइब किया बच्चों। नेक्स्ट पे जाता हूँ मैं थोड़ा सा, हम कंसीडर करते हैं एक सेट एस ले लिया मैंने, सच दैट वो एक्स, सच दैट ऐसा सेट लिया है, एक्स ऐसा है जो बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए बी में से, ए बी जो क्लोज्ड सेट है हमारे पास उसमें बिलोंग कर रहा है, एंड जो एफ एक्स होगा हमारे पास वो लेस देन ज़ीरो होगा। देखो हमने जो ऐसे सेट अज्यूम किया है, कंसीडर किया है, वो किस टाइप का है कि एक्स अगर मैं किस में से लेता हूँ, इस क्लोज्ड सेट में से लेता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। सिंस मैं क्या करता हूं, अगर एफ ए डालता हूं बच्चों, देखो ये इसी के अंदर है ना आपके पास ए, अगर इसमें इसके अंदर ही इंक्लूड है तो ये हमें क्या क्वांटिटी देगा, एफ ए क्या देगा, लेस देन जीरो, क्योंकि हमने यहां पे शो करके दिखा दिया। देयरफॉर ए जो बिलोंग कर रहा है किस में से, एस में से कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ ए और बी भी इंक्लूड होते हैं आपको पता है क्लोज्ड सेट के अंदर, एंड कंसिक्वेंटली हमारे पास s इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि s इज नॉट एम्प्टी सेट, s हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। सेम वही मैं सिंस दोबारा एक केस और डिस्क्राइब करता हूँ, मैंने ले लिया एफ बी ले लिया, ओके, एफ बी ग्रेटर देन जीरो, एफ बी जो है हमारे पास वो क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। देयरफॉर सेम, देयरफॉर बी बिलोंग्स टू, बी इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस, बी इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस, ओके। बी हमारे पास क्या है, अपर बाउंड है, बड़ा है ना, जीरो यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पास, ओके। एस इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट हो गया, ओके, देखो बाउंडेड भी हो गया और अबव सबसेट भी हो गया हमारे पास। देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी
कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास सेट एस हैज, ये कंडीशन होती है ना, अगर हमारे पास कंप्लीटनेस की जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो कहती है कि इट मीन्स इट हैज लीस्ट अपर बाउंड होगा। उस लीस्ट अपर बाउंड को अपन मान लेते हैं कि वो सी है, हमारे पास क्या है, उसको मान लिया अपन ने सी, वो लीस्ट अपर बाउंड है। वी शैल शो दैट एफ सी इज इक्वल टू 0, हम ये शो करके दिखाएंगे, वी शैल शो दैट एफ सी हमारे पास क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो देखिए हमारे पास अगर 0 के बराबर शो करना है तो आपको कुछ और केस डिस्क्राइब करने होंगे। देखिए अगर देखो केस हमारे पास 3 हो सकते हैं, या तो 0 के बराबर होगा, या लेस देन 0 होगा, या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मैं ये शो कर देता हूँ लेस देन और ग्रेटर देन, जो अगर मैं 0 लेके चलता हूँ और वो दोनों के दोनों केस जो है हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाती है दोनों केसेस के अंदर, तो फिर मैं कहाँ पे आ जाऊँगा कि माई एफ सी इज़ इक्वल टू 0 के बराबर। तो केस फर्स्ट जो हमारे पास, केस फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहला केस लेते चलते हैं कि हमारे पास एफ सी जो है वो है हमारे पास लेस देन 0 है। अगर एफ सी की वैल्यू लेस देन 0 है तब हमारे पास देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट किस टाइप से, एफ एक्स जो है हमारे पास वो लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, किसमें से, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा। ओके, तो मैं फिर से डिस्क्राइब करता हूँ इसको। मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स लेस देन क्या बन रहा है, 0। ओबियसली अगर ये हमारे पास लेस देन 0 बन रहा है तो इसमें से मैं एक क्वांटिटी ले लेता हूँ एफ ऑफ सी प्लस डेल बाई 2। ओके, डेल बाई 2 वो भी हमारे पास क्या होगा, लेस देन 0 होगा। देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, लेस देन 0। सी प्लस डेल्टा बाई 2 जो है हमारे पास, क्या वो बिलोंग कर रहा है सेट एस में से, जो हमारे पास जो सेट लिया है एस, ये जो सी है इसी के अंदर है हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड, और उसी के अंदर से मेरे पास ये नंबर भी पड़ा है, क्योंकि अपर लोअर और अपर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो भी किसके अंदर आ गया, इसके अंदर सेट एस के अंदर आ गया। तो अगर ये एस के अंदर आ गया हमारे पास, तो ये तो हमारे पास क्या होगी, कंट्राडिक्शन आ गई। कैसे कंट्राडिक्शन आ गया हमारे पास कि ये नंबर भी एस में से बिलोंग कर गया हमारे पास, क्योंकि ये एस में आने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो सी है, जो सी जो मैंने लिया है, सी क्या था हमारे पास, लीस्ट अपर बाउंड था। कंट्राडिक्शन कहाँ पे आई है, कंट्राडिक्शन आई हमारे पास कि ये नंबर इसमें बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड जो हमने ले रखा है वो क्या ले रखा है, सी, बट यहाँ पर तो सी प्लस डेल्टा बाई 2 बिलोंग कर रहा है एस में से, बट ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इट मीन्स हमारे पास जो एफ सी लिया था हमने वो क्या है, लेस देन 0, वो नॉट पॉसिबल। कंट्राडिक्शन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, अब दोबारा केस डिस्क्राइब करूँगा, एफ सी जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन 0 होने का मतलब मैं सेम वही केस प्रिस्क्राइब करूँगा। ये देखिए हमारे पास डेल्टा ग्रेटर देन 0 था हमारे पास, सच दैट, अब मैं थोड़ा सा केस मॉडिफाई कर दूँगा। किस फॉर्म में मॉडिफाई कर दूँगा कि पहले तो मेरे पास जो थी वैल्यू वो हमारे पास क्या चल रही थी, एफ एक्स लेस देन 0 के लिए। अब उल्टा कर देते हैं अपन, एफ एक्स क्या कर देते हैं अपन, ग्रेटर देन 0 के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस का डेल्टा और सी प्लस डेल्टा। सेम प्रोसेस फिर मैं लागू कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैंने प्लस किया था, अब मैं क्या करूँगा, माइनस कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बात करनी है किसके बारे में, लीस्ट अपर बाउंड के बारे में करनी है। तो ये हमारे पास विच इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये सी माइनस का डेल बाई 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारे पास, इस सेट एस में बिलोंग कर रहा है। दोबारा से फिर मैं क्या कहूँगा,
ये जो हमारे पास केस है वो लेस देन 0 का है। दोनों केस अगर आप प्रेस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 1 थी हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या है, एफ ऑफ सी माइनस का डेल बाई जो 2 है वो हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हमारे पास जो केस है वो लेस देन 0 के लिए अप्लाई किया हुआ है, 0 के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में क्या आ गई, हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एफ़ जो आपका कह रहे हैं कि एफ सी जो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास एफ सी जो कह रहे थे हम, ग्रेटर देन 0 इज़ नॉट पॉसिबल। ओके बेटा, तो हमारे पास ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इट मीन्स देखो, ना तो लेस देन के लिए होल्ड हो पाया और ना ही ग्रेटर देन के लिए होल्ड हो पाया। इट मीन्स एक ही केस हमारे पास बचता है जिसके लिए हम बात करेंगे कि एफ सी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो हमें यही थ्योरम के अंदर भी प्रूव करना था कि इफ़ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ ए एंड एफ बी आर अपोजिट इन साइन। तो दोनों अपोजिट इन साइन लिए मैंने चेक की कंडीशंस, और सी कोई नंबर मिला जो लाई करता है बिटवीन ए टू बी, जिसके लिए एफ सी इज नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। तो ये दो थ्योरम है हमारे पास, सॉरी एक ये थ्योरम थी, दो थ्योरम मैंने पहले भी आपको करवाई हुई हैं। तो एक एग्जांपल और दो थ्योरम ये होगी हमारे पास, और नेक्स्ट के लिए हम इसको और आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, आज के लिए आप इतना ही कर लेना।